Hello students, welcome to CR Interschool online live class. Dear student, today we discuss lesson number 9, journal part number 10. आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रखा था, लेकिन फिर भी आफ्टर द 15 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप डिस्कस कर सकते हैं। 30 मिनट्स के लिए पार्ट नंबर 10 हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट 21 तक हमारे इलस्ट्रेशन हो चुके थे। 22 इलस्ट्रेशन नंबर 22 डियर स्टूडेंट्स क्या है? जनरल एंट्री है। जनरल की एंट्री डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जनरल एंट्री के रिगार्डिंग में मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। आपने 3 रूल्स को ध्यान रखना है। बेसिक 3 रूल्स क्या हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बीच बीच में जितनी भी जनरल एंट्रीज आई थी रिगार्डिंग न्यू टॉपिक कंसेप्ट, मैंने ऑन बोर्ड सारी आपको करवाई है। फिर भी कोई डाउट है तो इस लेसन के रिगार्डिंग में 15 मिनट से 5:30 तक मैं करवाऊंगा आपको। 15 मिनट्स 5:30 5:45 तक आप अपनी प्रॉब्लम कोई भी है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए लेसन नंबर 22 में हमने जनरल की एंट्री करनी है। राइट डाउन द वर्ड ऑफ द जर्नल इन द बुक्स। 5 हम कॉलम्स बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलर, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलर, ये शायद डेबिट है, ये क्रेडिट है। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जनरल का फॉर्म में। कितनी तारीख को लेन देन हुआ या नहीं दे रखा, जैसे ए दे रखे तो ए लिख देंगे, एक है तो एक लिख देंगे, डेट है तो डेट पर्टिकुलर। सबसे पहले कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। एक मशीन लगाने पर 5,000 रुपए खर्च हुआ। देखिए मैंने कल बताया था कोई भी इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं वो मशीन की लागत में जोड़े जाते हैं। हम मशीन की टोटल कीमत मानते हैं, जैसे 50,000 पे 2,000 है तो 52,000 मानेंगे, तो यहाँ 5,000 है वो मशीन होगी, ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होंगे। तो एंट्री अब क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया? हमारे पास मशीन है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या गया? टू कैश अकाउंट। कितना रुपए? 5,000। दिस इज एंट्री नंबर फर्स्ट। बी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी के रूप में 20,000 रुपए दिए, गुड्स दिए हैं। अगर पैसे नगद देते तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश होता। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये कल भी किया था हमने। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना दिया है? 20,000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल 7%। द कैपिटल वाज 7 लाख। 7 लाख का 7% 49,000। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा डियर स्टूडेंट्स? 49,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता। 49,000। ओके नेक्स्ट, रिसीव्ड 12,000 एज बैड डेट रिटर्न लास्ट ईयर। देखो बैड डेट रिकवर हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है, नुकसान ये रिकॉर्ड हो जाए। कितना बैड डेट्स रिकॉर्ड होगा? 12,000 रुपए। इसके बाद हमने कहा टोटल कर लीजिए, 49,061 20 81 5 86,000 रुपए। 86,000 कैरी फॉरवर्ड। और यही कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट्स क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड का क्या कर देंगे हम? ब्रॉड फॉरवर्ड। ये एंट्रीज ब्रॉड फॉरवर्ड 86,000। नेक्स्ट क्या है?
गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल जल गया कितने का भाई, 20,000 रुपए का, इंश्योरेंस कोई है नहीं, तो एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का माल जल गया, 20,000। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड डेबिट होता है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 रुपए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, कितना रुपए, 9,000। और लास्ट है एच, सुधीर कुमार जिससे 30,000 रुपए मांगते थे, उसने कितना दिया, 45 पैसा दिया और चेक से दिया। देखो 3×5 = 15, 313,500 मिले। बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, बैड डेट्स डूब गए टू सुधीर कुमार, रुपया कितना लेना सुधीर कुमार ने, 30,000, 13 में 13,500 घटा देंगे, 16,500 डूब गया आपके, ये हमारा टोटल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,55,000। 0, 9, 6, 15, 1, 9, 2, 11, 12, 3, 15, बिल्कुल ठीक है, 1,55,000, 1,55,000। तो ये था ये स्टूडेंट्स 22 इलस्ट्रेशन, जिसके रिगार्डिंग कल हमने जो कंसेप्ट किया था उसी को फिर रिवीजन हुआ है। 23 क्वेश्चंस आप इलस्ट्रेशन खुद करेंगे, 24, 25 आप करेंगे, 26, आज 26 तक हम लेके चलेंगे, और डियर स्टूडेंट कल ये लेसन हम कंप्लीटेड करेंगे। टोटल इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आज हम 26 तक जाएंगे और 4 ही क्वेश्चन बचेंगे, कल हम कंप्लीटेड करेंगे इस लेसन को, और उसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट डे से। आज शुक्रवार से हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, कल हम लेसन को कंप्लीटेड करेंगे। चलिए देखिए लेसन नंबर 24। प्लीज। जनरल का फॉर्मेट 5 कॉलम्स के साथ बनता है, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। 24 इलस्ट्रेशन में क्या है स्टूडेंट, देखिए प्लीज। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश against the check at the profit of 40% on cost less 20%। 60,000 रुपए का माल बेचा, 40% प्रॉफिट कमाया। देखिए 60,000 का 40% 24,000 होता है, 60,000 में पहले 24,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84,000। 84,000 में 20% की ट्रेड डिस्काउंट, देखो प्रॉफिट जोड़ने के बाद ट्रेड डिस्काउंट है, पहले मत देना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड करेंगे, जब आप उस प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपने ट्रेड डिस्काउंट गिवन करनी है। 84,000 का कितना परसेंट है, 20% है। 2 चौके 8, 2 8, 16, 16,800। तो हमने एक्चुअल में जो एंट्री करेंगे वो करेंगे 67,200 रुपए की। पेड कैरीज 500 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, ग्राहक से नहीं लिए हैं। अब जब ग्राहक से नहीं लिए हैं तो हमने पैसा देना है। देखो एक पैसा कस्टमर से लेंगे तो कस्टमर में जोड़ देते, उतने पैसा मुझसे और ले लेते। तो देखो अब 500 रुपए कस्टमर से नहीं लिया तो ये कैरीज आउटवर्ड होगा डियर स्टूडेंट्स, और ये कितने पैसे देंगे हम, 500 रुपीज नोट टू बी फ्रॉम द कस्टमर, ग्राहक से नहीं लिए हैं। तो ये होगा, देखो एक होता है कैरीज इनवर्ड और एक होता है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब होता है हम जो माल खरीद के लाते हैं उसका भाड़ा देते हैं,
और कैरीज आउट का वर्ड का मतलब होता है आउट माने बाहर, मतलब कस्टमर ने जो माल खरीदा हमने उसका किराया दिया, क्योंकि ग्राहक ने कहा मैं किराया नहीं दूंगा, तो दिस वर्ड इज द कैरीज आउट वर्ड। इज दैट क्लियर? एंट्री नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट में आप बना लीजिए, कॉस्ट उसकी कितनी थी 60,000, इसका प्रॉफिट कमाया 40%, 24,000, ये होगा 84,000। इसमें से 16,800 की डिस्काउंट दी ट्रेड, उसकी एंट्री नहीं होती है, तो 67,200 रुपए की एंट्री होगी। और चेक मिला था तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट। आपने इतने का माल बेचा 67,200 रुपए। अब नेक्स्ट, इसी का दूसरा पार्ट है, हमने किराया दिया, तो किराया हम पेड करेंगे दिस फ्रेंड्स कैरीज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है कस्टमर ने नहीं दिया, हमने दिया है। कितना? 2 कैश, हमारी जेब से कितना रुपया गया? 500 रुपए। एंट्री नंबर सेकंड, 45,000 रुपए मनोज को माल बेचा जिसका 33.3% प्रॉफिट कमाया, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए एक तो सबसे पहले मैं समझाता, 33/3% कितना होता है? 33 सही 1/3% नोट करो, बराबर किसके होता है? 1/3 होता है। कैसे? 33 या 99, 100/3% का मतलब होता है स्टूडेंट 100/100, जिसके बटा उसके बटा 100/3 इंटू ये रकम ऊपर जाएगी तो 1/100 हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। दिस इज योर आंसर। अब देखो इसमें कितने का माल था, इन्होंने कहा कि मनो 45,000 का, 45,000 का 1/3 15,000 करोड़, 45 का माल 60,000 में बेचा, 60 पे बेचा और उसने कितना डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट हुआ। 60,000 का 20% होता है 12,000। तो एक्चुअल में माल हमने जो बेचा वो मनोज को वो 48,000 रुपए का बेचा। अब आगे क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट हो गया और 400 रुपए हमने कस्टमर से लिए। अब देखो यहाँ कस्टमर ने 400 दिए, तो मनोज हमें कितने रुपए देगा? 48,400। पिछले सवाल में कस्टमर ने नहीं दिया तो हमने दिया था कैरीज आउटवर्ड, अब कस्टमर ने दिया है तो एंट्री होगी मनोज डेबिट टू सेल, सेल अकाउंट कितना था, और टू कैश। मनोज कितना रुपए देगा? 48,400। सेल कितने की थी? 48,000 की। और किराया कितना है? 400। देखो 400 रुपए इसमें तो हमने दिया तो कैरीज आउटवर्ड लिखा था, यहाँ मनोज देगा 48,000 रुपए का, 400, 48,400 रुपए। एकदम क्लियर? भाई उसका किराया तो नकद दिया गया है, वो तो गया, लेकिन देने वाला कौन है? मनोज ही तो देगा, क्योंकि मनोज कस्टमर। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री क्या है? पेड बाई चेक 6,000, फायर इंश्योरेंस पीरियड 12 महीने, स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017, फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखो 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च तक, तो अप्रैल मई और जून, 1 अप्रैल 2018 30 जून 2018 तक आपने प्रीपेड कर रखा है। 1 जुलाई से 30 जून तक 1 साल होता है। साल का किराया इंश्योरेंस 6,000 दिया, 12 महीने हो गए, आपने एडवांस कितना कर दिया? देखो 31 मार्च को खाते क्लोज हो गए हैं, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने का, 3 चौक 12, तो 1,500 रुपए प्रीपेड हो गया। और कल मैंने बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी फोर्थ केस में? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस 1,500 रुपए।
ये स्टूडेंट्स ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसी को क्या बना देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। जो भी ये जोड़ आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है 300 रुपए रिफ्रेशमेंट कस्टमर। देखिए रिफ्रेशमेंट एक वर्ड होता है, अब रिफ्रेशमेंट का पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया था तो उसमें हम लिख देते सन्ड्री एक्सपेंसिव। जो पर्टिकुलर नाम नहीं होगा वहां सन्ड्री वर्ड यूज करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री में स्टूडेंट्स आपने जो पर्टिकुलर वर्ड यूज करना है वो क्या करना है, सन्ड्री एक्सपेंसिव। फिफ्थ एंट्री सन्ड्री एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट कितने की रिफ्रेशमेंट दी हमने, 300 रुपए। वहां तक का जोड़ हमारा आ रहा था 1,23,600। इसको जैसे जोड़ देंगे यहाँ आगा 1,23,900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्शन नंबर 24। एक इलस्ट्रेशन हम और लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपके डाउट सेशन में। इलेक्शन नंबर 26। मैंने कहा ना हम 26, 27, 28, 29, 30, टोटल 30 ही है। 26 को मैं लेके चल रहा हूँ, उसके बाद 27, 29 और 30, 28 आप खुद कर लेंगे और कल हम लेसन कंप्लीट करेंगे। देखिए 26 में क्या है स्टूडेंट्स, वही जनरल का फॉर्मेट, एक एक एंट्री अच्छी तरह से। जनरल की एंट्री मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आपको समझ में आ गया तो आगे काफी लेसन आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या है 26 नंबर 1 मार्च को मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड भी 2 लाख बिजनेस एट द ऑफ ए जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर खुला, 2 लाख रुपए लगाए, तो ये तो एक एंट्री होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भाई जनरल स्टोर खुला है 2 लाख रुपए लगाकर, तो एंट्री क्या होगी हमारी, 1 मार्च 2017 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी नाम हो नाम लिख देंगे, जनरल ऑफ द मुकेश कुमार, मुकेश कुमार। कितने रुपए लगाए, 2 लाख रुपए, और उसने बिजनेस शुरू कर दिया। नेक्स्ट 1 मार्च के बाद 2 मार्च को पेड इनटू करंट अकाउंट है, उसने खाता खोल दिया 2 मार्च को। बैंक के रिगार्डिंग एंट्री है, पैसा बैंक में जमा होगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए डेबिट द रिसीवर, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, पैसा जाएगा, कितने से खाता खोल दिया आपने, 1,20,000। नेक्स्ट 4 मार्च को परचेज गुड 60,000, पेड 2,000 कैरीज ऑन देयर, भाड़ा दिया। अब देखो मैंने कहा था ना, हमने माल खरीदा के कैरीज इनवर्ड होगा। दो होता है, एक आने का भाड़ा, एक जाने का भाड़ा। आने का भाड़ा तो हमें देना पड़ेगा, माल तो हमने खरीदा है, और जाने का भाड़ा कस्टमर देगा, ग्राहक देगा, उसे कैरीज आउटवर्ड बोलते हैं। हमने 60,000 का माल खरीदा, 2,000 भाड़ा दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट कैरीज इनवर्ड्स टू, नगद दिए तो टू कैश, चेक दिया तो बैंक टू कैश अकाउंट। सवाल में क्लियर ना तो कैश होगा, 60,000 का माल था, 2,000 भाड़ा था, आपकी जेब से गया 62,000। यही कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा। 3, 20 और 62, 3,82,000। और ये 3,82 कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड 3,82,000। नेक्स्ट 6 मार्च को हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा,
रघुनाथ ब्रदर से, और 1200 रुपए कैरीज ऑन दिस गुड्स, और हमने कितना दे दिया भाई भाड़ा उस पे, 1200 रुपए हमने दे दिए। तो देखो एक्चुअल में जो माल खरीदा है उधार वो एंट्री वाला होकर जो दे दिया वो अभी दोबारा पैसे कोई देंगे हम। तो देखिए जो आपने कितनी तारीख को माल खरीदा, ये 6 मार्च को, तो जो खरीदा उसकी एंट्री तो यहाँ कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ प्रसाद। कितने से खरीदा? रघुनाथ प्रसाद से, रघुनाथ ब्रदर से 1,00,000 रुपए। और जो इसका भाड़ा दिया हमने उसकी एंट्री अलग, कैरीज इनवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने इसका भाड़ा दिया है स्टूडेंट 1200 रुपए। अगर हम नहीं देते तो इसके अंदर जोड़ देते। पिछली एंट्री में क्या था ना आपने, परचेज अकाउंट डेबिट कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश दिया था ना आपने यहाँ पे, क्योंकि वहां दोनों चीज नगद खरीदी थी इसलिए एक एंट्री हो गई थी। यहाँ पे भैया ये उधार खरीदा है, ये नगद दिया आपने। 6 मार्च के बाद 10 तारीख को आपने मशीनरी खरीदी, 10,000 की, 100 रुपए उस पर भाड़ा दिया। तो मैंने कल भी बताया था कोई मशीनरी अगर हम खरीदते हैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन या कोई खर्चा होता है तो उसकी लागत में जोड़ देते हैं। तो 10 मार्च को मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,100 टू नगद दिया, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 10,100। एक्चुअल मशीन 10,000 की, 100 रुपए भाड़ा था, तो हमने 10,100 मशीन की लागत में कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी किराया है, कोई भी चीज अगर शुरुआत में मशीन खरीदते हैं उस पर लगता है तो उसकी कॉस्ट में जोड़ा जाता है। अब रघुनाथ ब्रदर्स को हमने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा था, हमने 10% की डिस्काउंट ली, तो देखो डियर स्टूडेंट 10% का हमें फायदा हो गया। तो रुपए हम उसको कितने देंगे, रघुनाथ ब्रदर्स टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रुपए 1,00,000 मांग रहा था, 10% का फायदा हुआ तो 90,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे 10%। और ये जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे जाके ब्रॉड फॉरवर्ड बना देंगे वैसे। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड डे स्टूडेंट तभी करेंगे जब आपका पेज फिनिश हो जाता है। आइदर अगर उस पेज में आ रहा है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड यहाँ से होगा, यहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद 50,000 रुपए मालिक ने और कैपिटल लगा दी 16 मार्च को। पहली एंट्री जो हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मुकेश कुमार ने 50,000 रुपए और लगा दी एडिशनल कैपिटल। 17 मार्च को आपने एक शोकेस खरीदा, शोकेस देखिए फर्नीचर होता है, तो शोकेस वर्ड नहीं लिखेंगे हम, फर्नीचर वर्ड लिखेंगे। कितने का फर्नीचर, 25,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने माल खरीदा रवि से और चेक से पेमेंट किया, 12,000 रुपए का माल खरीदा। अब रवि हो कोई हमने जो चेक दे दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर उधार खरीदते तब रवि का नाम लिखते, अब हमने उसको चेक दिया है 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का चेक दे दिया तो टू बैंक, तो नहीं देते तो टू रवि लिखते। नेक्स्ट है हमने माल बेचा, देखिए माल कितने का बेचा है, जो ऊपर वाला माल था उसका 1/5। आपने माल खरीदा कितने का था अभी रवि से, आपने 12,000 रुपए का माल खरीदा, तो देखो नोटिस करो 12,000 का माल खरीदा है ये वाला, इसका 1/5 बेच दिया तो 2,400 रुपए का, और उसका जो प्रॉफिट कमाया 1/3 कमाए हैं तो 800 का प्रॉफिट कमाया, तो एक्चुअल में आपने 3,200 रुपए का बेचा।
इधर क्लियर। 3200 रुपए कहां से आए? आपने जो माल बेचा था 1/5 और उसका जो प्रॉफिट कमाया 1/3, तो 3200 का। पेमेंट कैसे मिली है? नगद मिली है, तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इस माल का 1/5 भाग बिका है, प्रॉफिट कितना कमाया है? 1/3, तो 3200 रुपए आएगा, जो वर्किंग नोट में मैंने बताया। और लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस। बैंक ने 200 रुपए बैंक चार्जेस लगाए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस एक खर्चा है और आपने बैंक के माध्यम से दिया है, तो टू बैंक नगद देते तो टू कैश। टोटल हमारा आ रहा है बैंक चार्जेस 200 रुपए का, टोटल हमारा आ रहा है 6,83,700। डेबिट और क्रेडिट बराबर बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 26 तक का एक एक इलस्ट्रेशन मैंने करवा रहा हूँ। बीच में जो इलस्ट्रेशन मिलते जुलते हैं केवल उन्हीं को मैंने कहा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं माय व्हाट्सएप नंबर। चलिए अपना होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स आपका? 26 तक के क्वेश्चंस करने हैं आपने। हमने स्टार्टिंग कहां से करे थे? 22 से 26। होमवर्क इलस्ट्रेशन 22 से 26। एक्सरसाइज आल्सो प्रैक्टिकल 22 से 26। Any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस लेसन में 1 से लेकर 26 तक किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है, योर डाउट सेशन एज वेल एज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। केवल 3 स्टूडेंट्स हैं सो सैड। चलो बोलिए प्लीज। पलक। सर इलस्ट्रेशन 26 की 22 मार्च की एंट्री बता दो। 22 मार्च की एंट्री बेटा देखो 12,000 रुपए का माल था, 1/5 बेचा, तो 12,000 गुणा 1/5 करेंगे 2400 आएगा। और 2400 रुपए का 1/3 प्रॉफिट कमाया है, 3/8 24, तो 3200 रुपए की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस सर। और बोलो। यस। यासिका। सर इलस्ट्रेशन 24 की 3rd एंट्री। 24 की 3rd एंट्री है। इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपए है 12 महीने का। 12 से भाग कर दिया ना तो एक महीने कितना रुपए हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। अब इन्होंने एडवांस कितना दिया है? अप्रैल मई और जून। भाई 31 मार्च को खाते बंद हो जाएंगे, तो अप्रैल 3 महीने का, तो एक महीने का 500, 3 महीने कितना हुए? 1500 हुए। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 1500 रुपए। ओके सर। वंशिका। सर 24 की 3rd एंट्री। 3rd एंट्री यही तो थी। 6,000 को 12 से भाग कर देना, एक महीने का 500 रुपए हो जाएंगे, 3 महीने के 1500 रुपए। 3 महीने कहां से आए? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। सर 26 की 3rd एंट्री। 26 की 3rd एंट्री। आपने 60,000 रुपए का माल खरीदा, 2,000 रुपए भाड़ा दिया उस पर, तो देखो रुपए आपके पास से कितने गए? 62,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, कैरीज इनवर्ड्स। इनवर्ड का मतलब जो माल आपने खरीदा वो इनवर्ड होता है, जो हम बेचते हैं वो आउटवर्ड होता है, जो कस्टमर देता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैरीज इनवर्ड, और 62,000 रुपए गए आपके पास। और बोलिए।
यस, और कोई प्रॉब्लम वंशिका? No, Excuse me, sir. sir. हाँ पलक बोल। फोर्थ की सेकंड एंट्री। इसके 24th इलस्ट्रेशन की सेकंड एंट्री। 24 में सेकंड देखो, आपने 45,000 रुपए का माल मनोज को बेचा, तो 1/3 को 45,000 का 33 रुपए का 3% कितना होता है? 1/3 के बराबर। 45 से 1/3 कितना हो जाएगा? 15,000। तो 45,000 प्लस 15,000 कितने हो जाएंगे? 60,000। और 20% की ट्रेड डिस्काउंट है 12,000। 60 में 12,000 घटा देंगे तो 48,000 रुपए का माल बेचा आपने। इधर क्लियर? हेलो, यस सर। 24 की थर्ड एंट्री या फर्स्ट एंट्री? एंट्री थी सेकंड। कौन सी वाली? तीसरा सर वाली? 24। सर यही एंट्री थी सेकंड ही जो आपने बताई है। सेकंड एंट्री में देखो 45,000 का था, प्रॉफिट 86/3 को 1/3 मान लेना। सिद्ध करके बोर्ड पे बताया था ना मैंने। 45,000 यस का सर। 1/3 15,000 होता है। 45 से 15 जोड़ देंगे 60,000 हो जाएगा। 20% ट्रेड डिस्काउंट 12,000, तो 12,000 की कोई एंट्री नहीं होती, तो 48,000 की एंट्री होगी केवल। ओके सर। और बोलो। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, यहां तक कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।